Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel Simplify Knowledge with Neha. Before we start the video, please do subscribe to our channel and support us so that you can decode in a simplified manner what trending is happening in India. तो देखिए क्या लिखा है, पीएम फ्लैग्स डीप फेक थ्रेट सिटीज हिज गरबा वीडियो। तो बेसिकली एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिखाया गया था कि वो गरबा खेल रहे हैं। एक्चुअली में वो वीडियो असली में उनकी नहीं थी। तो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी ऐसी चल पड़ी है जिसका नाम है डीप फेक थ्रेट, जिससे क्या होता है कि आप ह्यूमन साउंड से ही, मतलब कि कुछ बोल के ही आप रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हो। एज एन एग्जाम्पल हम बात करें, सपोजिंगली डेटाबेस सबको शायद नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, जिसमें कि डेटा जो होता है, रिकॉर्ड होता है, वो स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अगर एआई टेक्नोलॉजी जो सॉफ्टवेयर है, अगर सपोज किसी प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है और अगर आपने बोला है क्रिएट अ डेटाबेस विद नेम सो एंड सो, जैसे क्रिएट अ डेटाबेस विद नेम ABC, तो वो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिकली रिस्पॉन्स हम जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ बोल के ही। तो वैसे ही टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जिसमें कि कोई भी जो ह्यूमन फेस है वो इंसर्ट किया गया है एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली डीप फेक उसको बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे सेड डीप फेक वीडियोज पोज अ ग्रेव डेंजर टू द सोसाइटी। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, किसी की भी आप वीडियो उठाकर आप किसी का भी अगर ह्यूमन फेस जो चेहरा है आप लगा दें, ठीक है, इट इज़ डेफिनेटली अ थ्रेट टू द सोसाइटी। क्योंकि इस बात का, ये तो चलो एक वीडियो थी जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो डांस करते हुए दिखाए गए थे, बट ये वीडियो किसी रॉन्ग पर्पस के लिए भी यूज़ की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई रॉन्ग मैसेज पहुंचा रहा है और अगर उसकी वीडियो कोई इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटी है वहाँ पे पोस्ट की गई, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे लगाई गई उसका जो ह्यूमन फेस है, तो ये श्योरली डेंजर वाली बात है। ठीक है, रिवीलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ही हैड आस्क्ड चैट GPT, जिसकी जो फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ये उसी तरीके से काम करता है एआई टेक्नोलॉजी की तरीके से, ठीक है, कि ह्यूमन वॉइस के थ्रू आपको रिस्पॉन्स कोई भी जनरेट करेगा। मेकर्स टू रेड फ्लैग द हजार्ड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं एआई, जिसका मतलब है, जिसकी फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियोज वाइल पुटिंग दिस आउट। Addressing a Diwali get-together at the BJP headquarters here, the Prime Minister Modi said he recently saw a video of him performing Garba. ठीक है, उन्होंने अपनी एक वीडियो देखी, ठीक है, एक दिवाली गेट टुगेदर में उन्होंने अपनी एक वीडियो देखी कि वो गरबा खेल रहे हैं, इवन दो ही हैड नॉट डन सो सिंस स्कूल डेज, मतलब कि स्कूल के दिनों के बाद से उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। देयर इज दिस वीडियो वेयर आई एम शोन डूइंग गरबा। ठीक है, ये एक वीडियो है जहां पे दिखाया जा रहा है कि मैं गरबा खेल रहा हूं। आई एम शोन डूइंग गरबा, इट इज इवन बीइंग सर्कुलेटेड, ये सर्कुलेट भी हो रही है, ठीक है, शेयर भी कर रहे हैं लोग। ठीक है, PM said, signaling India's strong position on the harmful potential of AI and the need for stringent regulation. ठीक है, इस पे स्ट्रिक्ट जो है रेगुलेशन लगाना चाहिए, स्ट्रिक्ट रोक लगाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये चीज़ जो है वो रॉन्ग पर्पस के लिए भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, सपोजिंगली कोई इंपॉर्टेंट सीरियस, ठीक है, थ्रेट कन्वर्सेशन हो रही है दो लोगों के बीच और आपके जो ह्यूमन फेस है, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, वो भी वहाँ पे चेंज हो सकती है। तो ये बहुत बहुत इस पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बिल्कुल लगा देना चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा है, अर्जिंग मीडिया सपोर्ट टू एजुकेट द मासेस ऑन द इल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो मीडिया का सपोर्ट मांग रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, उस पर जो मैसेज फैलाने के लिए मीडिया को आगे आना चाहिए। द AI generated deepfakes could pose a huge challenge in the diverse society like India's। ठीक है, इंडिया की जो डाइवर्स सोसाइटी है, ठीक है, मल्टीलिंगुअल पीपल है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, बहुत सारे रीजन्स के लोग हैं, ठीक है, तो सबके पास मैसेज पहुँचाना चाहिए। जस्ट लाइक टोबैको पैकेजेस मेंशन्ड द प्रोडक्ट इज हजार्डस कैंसरस। ठीक है, जैसे कि टोबैको की जो अगर पैकेजिंग ले लीजिए, उसमें बिल्कुल लिखा होता है कि इट इज हजार्डस। आई टोल्ड चैट GPT फ्री टू यूज AI सिस्टम। ठीक है, जो चैट
जीपीटी है बेसिकली ये एक बोर्ड है, ठीक है, जिसको पूरी छूट है एआई सिस्टम को यूज करने के लिए. ड्यूरिंग माई लास्ट मीटिंग विद देम दैट दे मस्ट इंडिकेट डीप फेक वीडियोज एज सच सो दैट पीपल नो दैट दीज आर नॉट रियल. तो बेसिकली ये वीडियो है जिसमें कि पीएम मोदी जो है वो गरबा खेलते हुए दिखा रहे हैं, और ये पहली बार बेसिकली नहीं हुआ है, ठीक है, जब पीएम मोदी की मतलब कि जो पब्लिक पर्सनालिटी है उनकी वीडियोस ऐसे सर्कुलेट की जा रही है. पहले भी हो चुका है, एक एक्ट्रेस है हम सब जानते हैं रश्मिका मंदाना, ठीक है, और काजोल है, उनकी भी वीडियोस जो है पास में सर्कुलेट की जा रही हैं, ठीक है. हालांकि उनको इतना सीरियसली नहीं लिया गया, ठीक है, लेकिन अब सीरियसली लिया जा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली अगर पॉलिटिशियन का कोई वीडियो हो, ठीक है, तो वो गलत तरीके से बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है, किसी का भी यूज़ किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है. तो इस पर बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए. आगे देखिए क्या लिखा है. करंट रेगुलेशंस अराउंड द एआई हाउएवर रिमेन इनएडुकेट विद नो स्टैंड अलोन एआई रेगुलेशन लॉ इन प्लेस. मतलब कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एआई के अराउंड वो अभी कुछ प्लेस में नहीं है और वो अभी इनसफिशिएंट है. मतलब कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं है कि एआई को अगर कोई रॉन्ग किसी गलत तरीके से यूज़ करता है तो उसके खिलाफ क्या क्या एक्शंस होना चाहिए. लेकिन अंडर द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है, सेक्शन 66D, ठीक है, डील्स विद पनिशमेंट फॉर चीटिंग एंड impersonating someone using a computer resource, ठीक है. लेकिन एक जनरलाइज्ड लॉ है अंडर द सेक्शन 66D, ठीक है, लॉ में कि अगर कोई टेक्नोलॉजी का यूज करता है, ठीक है, किसी की करेक्टरिस्टिक्स को लेने में, ठीक है, बाय impersonating someone, ठीक है. impersonation या impersonating का मतलब होता है किसी दूसरे की करेक्टरिस्टिक्स गलत तरीके से कॉपी करना, ठीक है. someone using a computer resource, एक कंप्यूटर रिसोर्स को यूज करते हुए, तो it says anyone found guilty of impersonation using communication devices or resources may face imprisonment for around 3 years and the fine of 1 lakh rupees, ठीक है. मतलब कि अभी कोई AI के अराउंड स्पेसिफिक कोई भी ऐसा पनिशमेंट का रूल नहीं है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी को कंप्यूटर रिसोर्स को यूज करते हुए किसी ने इम्पर्सनेशन किया, इम्पर्सनेशन मतलब कि करेक्टरिस्टिक्स को यूज करना गलत तरीके से, ठीक है, अगर उसको यूज किया तो फाइन होगा 1 लाख रुपीज का और 3 इयर्स की पनिशमेंट होगी. तो आई रियली होप कि एआई के अराउंड भी अब रेगुलेशंस बन जाएंगे. आगे देखिए कुछ और हम ट्रेंडिंग स्टोरी देख लेते हैं जिसको पढ़ के भाई मुझे तो बहुत ही राहत मिली. तो देखिए क्या लिखा है. एचसी मतलब हाई कोर्ट डिसअलाउज 75% प्राइवेट जॉब कोटा फॉर लोकल्स इन हरियाणा, ठीक है. मतलब हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि लोकल्स को, ठीक है, 75% कोटा मिलेगा प्राइवेट जॉब में, ठीक है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए एक बहुत बहुत राहत की बात है. क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी यूजुअली लोग कोटा में आते हैं, ठीक है, लोकल्स हैं या कोई भी यूजुअली एससी बीसी ओबीसी, ठीक है, ये वाली जो कास्ट के लोग होते हैं उनके लिए कोटा आता है, ठीक है. लेकिन मेरा ये मानना है कि जो जनरल कैटेगरी के बेचारे लोग हैं दे आर वर्किंग हार्ड टू गेट द जॉब, गो अंडर मेंटल प्रेशर, ठीक है. यूजुअली क्या होता है, सपोज मैं अगर आईटी सेक्टर की बात करूँ, यूजुअली होता क्या है कि कैंप्स लगते हैं. अगर प्लेसमेंट कैंप लगा है तो यूजुअली 10-10 हज़ार लोग आते हैं, ठीक है. उसमें से आप 200 अगर सिलेक्ट करते हैं तो ये बहुत ही एक मेंटली और एक बहुत प्रेशर वाली बात है. ये सब प्रेशर से होके अगर गुजरते हैं और अगर ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, जो इजीली जो है लोकल्स को अगर कोटा मिल जाए तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हो जाता है, इनजस्टिस हो जाता है जनरल कैटेगरी के लिए. तो देखिए क्या लिखा गया आगे. A division bench of the Punjab and Haryana High Court today declared a Haryana law providing 75% quota in private sector jobs, ठीक है, unconstitutional and violative of the Constitution of India, ठीक है. ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पूरी तरीके से उल्लंघन है. आगे देखिए क्या लिखा है. In a major embarrassment for the state, the bench also declared the Haryana State Employment of Local Candidates Act 2020 ultra-vires the Constitution of India before making it clear that it was ineffective from the state it came into force, ठीक है. और स्टेट को शर्मसार करते हुए कि ठीक है कि ये जो एक्ट है, एक्ट का नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020, ठीक है. ये जब आया था तभी से ये
इनइफेक्टिव होता है, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया हाई कोर्ट ने, ठीक है, क्योंकि इट अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अल्ट्रा वायर एक बेसिकली वर्ड है, एक टर्म है जिसका मतलब ये होता है एक्ट करना जबकि आपकी पावर ना हो, ठीक है, मतलब पावर से, अपनी पावर से बढ़कर बढ़ा चढ़ाकर एक्ट करना, ठीक है, वो किया गया है इस एक्ट के साथ, ठीक है। ये एक्ट अब नहीं ला सकते, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इतनी पावर नहीं है कि वो प्राइवेट जॉब्स के लिए 75% कोटा दे दे, ये मतलब होता है इस चीज़ का। आगे देखिए क्या लिखा है, इन इट्स 83 पेज जजमेंट द बेंच ऑफ जस्टिस, आगे नाम लिखा हुआ है जो जजेस का जो बेंच रहा था इस डिसीजन को लेने में, गुरमीत सिंह, ठीक है, जस्टिस हरप्रीत कौर वॉज ऑफ ओपिनियन, ठीक है, उनका जो ओपिनियन था वो क्या था, दैट द स्टेट ओवरस्टेप्ड इट्स अथॉरिटी बाय लेजिस्लेटिंग ऑन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, स्टेट ने अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा बढ़कर ये डिसीजन लिया है, उतनी उनको अथॉरिटी पावर नहीं थी, क्योंकि देखिए क्या लिखा है, इट वॉज बियॉन्ड द स्टेट्स परव्यू टू लेजिस्लेट ऑन द इशू एंड रिस्ट्रिक्ट द प्राइवेट एम्प्लॉयर from recruiting people from the open market for the category of employees receiving less than ₹30,000 per month। तो बेसिकली ये मतलब है कि स्टेट ये तय नहीं करेगा, ठीक है, एक बिल ये तय नहीं करेगा प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको किसको एम्प्लॉय करना है और किसको नहीं एम्प्लॉय करना है। तो बेसिकली ये तो सीधे सीधे एक तरह से इंडिया जो ग्रोथ है, स्टेट की डेवलपमेंट है, उस पर एक तरह से आप हिट कर रहे हो, आप मार रहे हो एक तरह से, ठीक है, कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि कितने लोग एम्प्लॉय हो सकते हैं, जो कैपेबल नहीं हो सकता है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, और ये सीधे सीधे कंपनी के लिए भी नुकसान है जो हायर करेगी, और सीधे सीधे ये नुकसान है स्टेट के लिए और इंडिया की ग्रोथ के लिए। तो थम्स अप।